आज मधु की सास सुबह ही कहीं चली गई थी। मधु घर पर अकेली थी तो उसने सोचा चलो मैं भी अपने मायके थोड़ी देर घूमकर आ जाती हूँ, क्योंकि मधु का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, बाइक से आधा घंटा लगता था। मधु ने अपने भाई को फ़ोन किया, उसका भाई उसे लिवाने आ गया और कुछ ही देर में अपने मायके पहुँच गई। लगभग 2-4 घंटे बिताने के बाद वो जब वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने अपनी सास को देखा। वो कपड़ों की दुकान में कपड़े देख रही थी। अगर भाई साथ ना होता तो मधु उनके पास जाकर पूछती। खैर मधु के घर आने के 1 घंटे बाद उसकी सास भी आ गई। मधु ने अपनी सास से पूछा कैसी रही शादी, तो उसकी सास कहने लगी अच्छी रही शादी, मैंने खूब मज़े किए। मधु को पता था कि वह झूठ बोल रही है। मधु पूछना तो चाह रही थी कि वह झूठ क्यों बोल रही है, पर फिर वह चुप हो गई, क्योंकि उसके पति भी अपने घर पर नहीं रह रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ बुरा व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करे। ये सब सोचकर मधु ने अपनी सास के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सोचा ऐसे ही टहलने जाती होंगी। शुरू में तो वो सुबह सुबह ही टहलने जाती थी, फिर उन्होंने शाम में भी जाना शुरू कर दिया। और अगर कभी मधु साथ चलने को बोल देती तो कहती कि जब तुम्हारा पति आ जाए तब तुम उनके साथ टहलने जाया करना, मुझे अकेले सैर करने की आदत है। एक दिन मधु के पति का फ़ोन आया तो मधु ने अपने पति को यह सब बातें बताई, तो उसके पति ने कहा मम्मी जो कर रही हैं उन्हें करने दो, वो बेचारी हमेशा से ही अकेली रही हैं, वो अपनी सहेली से मिलने जाती हैं तो उन्हें जाने दिया करो। बात को काटते हुए मधु ने कहा पर रोज़ रोज़ दोस्तों से मिलने कौन जाता है। ऐसी हरकतों की वजह से मधु को अपनी सास पर शक हो रहा था और उस राज को खुलासा करने के लिए एक दिन मधु ने अपनी सास का पीछा किया। उसकी सास एक होटल में चली गई। मधु भी अपनी सास के पीछे पीछे होटल के अंदर चली गई। मधु ने आज सोच लिया था कि मैं आज इनको रंगे हाथ पकड़ूंगी, आखिर पता तो चले वो किसके साथ अपनी तन्हाई दूर कर रही हैं। मधु अपनी सास का पीछा कर ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई। मधु ने मुड़कर देखा तो वो उसका भाई था। मधु ने अपने भाई से पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो बोला दोस्तों के साथ खाना खाने आया हूँ। भाई ने मधु से पूछा पर तुम यहाँ क्या करने आई हो। मधु ने भी यही बोला कि मैं भी यहाँ पर खाना खाने आई हूँ। फिर खाना खाकर मधु वहाँ से अपने घर वापस आ गई। सोच रही थी कि भाई की वजह से पूरा प्लान खराब हो गया और मधु को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। खैर कुछ दिनों के बाद मधु की सास फिर से घर से निकल गई और मधु को भी कुछ सामान लेने बाजार जाना था। घर पर ताला लगाकर वह बाजार चली गई। सारा सामान लेने के बाद उसको भूख लगी तो उसने खाना खाने को सोचा। मधु खाना खाने के लिए उसी होटल में पहुंची तो उसे एकदम से बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि वहां उसकी सास किसी आदमी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उस व्यक्ति का चेहरा मधु ने नहीं देखा था, पर मधु ये तो समझ गई थी कि मेरी सास इस उम्र में इश्क लड़ा रही है।